दोस्तों, कोरोना काल में दुनिया जितना कोरोना से नहीं डरी, उतना तो किम जोंग उन ने दुनिया को डरा रखा है। अमेरिका, जिसको उत्तर कोरिया आए दिन धमकी देता रहता है, वो तो उसका सबसे बड़ा शिकार है ही। अमेरिका के साथ साथ साउथ कोरिया, रूस और चीन भी उत्तर कोरिया से हैदास खाते हैं। किम जोंग उन कभी अमेरिका को खत्म करने की धमकी देता है तो कभी नॉर्थ कोरिया पर परमाणु हमला करने की धमकी देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर कैसे किम जोंग उन भारत को कभी कुछ नहीं कहता? क्या सच में उत्तर कोरिया भारत से दोस्ती करना चाहता है? दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कोरियाई जनता कोरोना महामारी के कारण भुखमरी का सामना कर रही है। उत्तर कोरिया ने जनवरी 2020 से ही अपनी सीमाओं को सील किया हुआ है, जिससे व्यापार ठप हो जाने के कारण उद्योग धंधे भी बंद हो चुके हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने शासन के 10 साल पूरे होने के मौके पर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परमाणु बम और अमेरिका के तुलना में ट्रैक्टर के कारखानों और स्कूल ड्रेस का अधिक जिक्र किया। ऐसा पहली बार देखा गया जब किम जोंग उन ने हथियारों और सेना को मजबूत करने के बजाय देश के विकास से जुड़ी बातें की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया इस समय भुखमरी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में किम जोंग अपनी जनता को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बेलगाम किम जोंग और मोदी सरकार क्या आपस में दोस्त हैं? इस सवाल का सीधा जवाब देने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने उलटने की जरूरत है। भारत के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सितंबर 2016 में कहा था कि उन्हें लगता है कि दोनों देशों के बीच पुरानी बाधाएं या शक नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उत्तर कोरिया एक स्वतंत्र देश है और यूनाइटेड नेशंस का सदस्य भी है। दोनों देशों के बीच 1970 से डिप्लोमेटिक संबंध हैं, लेकिन भारत भी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का कट्टर विरोधी है। साल 2006 में किम जोंग ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरकिनार करते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया था और तभी से संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत में यूपीए सरकार किम जोंग से दोस्ताना रिश्ते चाहती थी और इसलिए न केवल जरूरी सामान उत्तर कोरिया को भेजा जाता था, बल्कि तानाशाह की सेना को ट्रेनिंग तक भारतीय सेना देती थी। लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका है। बीते सालों में भारत ने उत्तर कोरिया पर यह आरोप लगाया था कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर तकनीक बेचता है। उत्तर कोरिया को इस बात की चिंता भी रही कि भारत उसके विरोधी दक्षिण कोरिया से अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। भारत में उत्तर कोरिया का कोई डिप्लोमेट बात करने के लिए तैयार नहीं होता। वहां के लोग काफी डरे हुए होते हैं। अगर किसी भारतीय को उत्तर कोरिया का वीजा चाहिए होता है तो उसे पहले बीजिंग जाना होता है या फिर चीनी विदेश मंत्रालय के जरिए ही वीजा दिया जाता है। उत्तर कोरिया में भी भारतीय दूतावास बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। उत्तर कोरिया में कोई राजदूत बनकर नहीं जाना चाहता। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जानी मानी चीनी अनुवादक जसमिंदर कस्तूरिया को प्योंगयांग में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था। आर्थिक विकास पर किम जोंग उन का ज्यादा जोर। दोस्तों, कोरिया की वर्कर्स पार्टी की 8वीं केंद्रीय समिति की चौथी पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए किम जोंग उन ने कहा कि 2022 के लिए उत्तर कोरिया का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास शुरू करना और लोगों के जीवन में सुधार करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि लोग जीवन और मौत के बीच संघर्ष का सामना कर रहे हैं। ये बैठक सोमवार को हुई थी। 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद किम जोंग उन उत्तर कोरिया की बागडोर संभाले हुए हैं। भुखमरी का सामना कर रहा है उत्तर कोरिया। दोस्तों, उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के अनुसार इस बार किम जोंग उन का मुख्य फोकस घरेलू मुद्दों पर था। इससे पहले हर नए साल के अवसर पर किम जोंग उन के संबोधन में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों का जिक्र जरूर होता था। वे इस दौरान अहम नीतिगत घोषणाएं भी किया करते थे। उत्तर कोरियाई जनता कोरोना महामारी के कारण भुखमरी का सामना कर रही है। उत्तर कोरिया ने जनवरी 2020 से अपनी सीमाओं को सील किया हुआ है, जिससे व्यापार ठप हो जाने के कारण उद्योग धंधे भी बंद हो चुके हैं। जनवरी 2020 से बंद है उत्तर कोरिया की सीमा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना को उत्तर कोरिया में प्रवेश करने से रोकने के लिए किम जोंग उन के आदेश पर जनवरी 2020 में ही देश की सीमा को सील कर दिया गया था। इस कारण किम जोंग उन के देश में भोजन, दवाई, ईंधन और अन्य रोजमर्रा की जरूरतों की कमी हो गई है। इस तानाशाह को डर था कि अगर कोरोना वायरस उसके देश में प्रवेश कर गया तो देश की पुरानी और खराब रूप से सुसज्जित स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी।
दूर दराज के इलाकों में फैली भूखमरी। दोस्तों, उत्तर कोरिया के दूर दराज के क्षेत्रों से हाल ही में भूखमरी की खबरें आई है। इन इलाकों में उद्योग और कृषि बड़े पैमाने पर ईंधन और स्पेयर पार्ट्स की कमी से ठप हो चुकी है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में चोरी की व्यापक रिपोर्ट भी है। बड़ी बात तो यह है कि इसमें पुलिस कर्मियों के मिली भगत की भी जानकारी मिली है। इस कारण स्थानीय नागरिक और अधिक हताश होते जा रहे हैं। किम जोंग की परमाणु सनक होगी कम। दोस्तों, परमाणु कार्यक्रमों की वजह से उत्तर कोरिया पर यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिनकी वजह से उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है और देश में भूखमरी की आशंका जताई जा रही है। देश में परमाणु भंडार बनाने की सनक ने उत्तर कोरिया को काफी ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया है और देश गंभीर भोजन संकट से जूझ रहा है। लिहाजा नए साल के रेजोल्यूशन में किम जोंग उन ने देश में भोजन संकट खत्म करने का संकल्प लिया है। लेकिन किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। उत्तर कोरिया की सरकारी कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने किम जोंग उन के भाषण को लेकर जो रिपोर्ट दी है, उसमें किम जोंग उन ने कहा कि लोगों की दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए देश में युगांतकारी कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण कोरियाई सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की वजह से उत्तर कोरिया ने अभी तक देश की सीमा को काफी ज्यादा सख्ती से बंद कर रखा है। यहां तक कि उत्तर कोरिया ने चीन से भी सारे संपर्क काट रखे हैं। लिहाजा देश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा संकुचित हो चुकी है। हालांकि किम जोंग उन ने 2022 के संकल्प के दौरान अपने किसी भी दुश्मन देश का जिक्र नहीं किया, लेकिन उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमताओं को लेकर जरूर बात की। किम जोंग उन ने अपने भाषण के दौरान ना तो अमेरिका का जिक्र किया, ना ही उन्होंने दक्षिण कोरिया का नाम लिया, लेकिन संक्षेप में उन्होंने अपने सैन्य मिशन को लेकर कहा कि उत्तर कोरिया अपने सैन्य निर्माण को जारी रखेगा। भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिसके उत्तर कोरिया के साथ लंबे समय से नजदीकी रिश्ते रहे हैं। यही कारण है कि कोरिया मदद के लिए भारत की ओर देख रहा है। हाल में भारत के विदेश राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने उत्तर कोरिया का दौरा किया और वहां के कई मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। पिछले 20 वर्षों में भारत के किसी आला अधिकारी का ये पहला उत्तर कोरिया का दौरा था। हालांकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संपर्क दशकों से रहे हैं। चीन के बाद भारत उत्तर कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उत्तर कोरिया के निर्यात में 3.5% भारत को जाता है, जबकि वो भारत से अपने आयात को 3.1% हिस्सा मांगता है। इसका मतलब है कि उत्तर कोरिया भारत को 9.7 करोड़ डॉलर का सामान बेचता है और वहां से इतनी ही रकम का सामान खरीदता भी है। इसलिए भारत से किम अपने देश की हालत मजबूत करने के लिए मदद मांगने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।